जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से सवाल आपको अधिक देखने को मिलेंगे, वो सारे टॉपिक हम आपको करवा देंगे। और अभी बता भी देंगे कि आपको कौन कौन सा टॉपिक घर में पढ़ना भी है और कौन कौन सी किताबों को पढ़ना है, जिससे आप बहुत आसान तरीके से जो है बहुत कम समय में, यानी कि मात्र देखिए 32 दिन बचा है आपका, तो 32 दिन में आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए कुछ ज़रूरी बातें लेकर आया हूँ, किस प्रकार से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब बहुत ही कम समय बचा है। अगर बिहार पुलिस एग्ज़ाम का पहला डेट देखा जाए तो वो 24 सितंबर है, और 24 सितंबर तक देखा जाए तो आपके पास मात्र 32 दिन शेष बचा है। आपको 32 दिन में ही अगर तैयारी करनी है, किस प्रकार से तैयारी करेंगे कि 32 दिन में आप तैयारी करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो के अंतिम तक आप बने रहिएगा। मैं सबसे बढ़िया आपको रूटीन बताऊंगा किस प्रकार से आप पढ़ें कि आप इतना ही समय में, मात्र 1 महीने के समय में तैयारी करके आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप लोग से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी जो कैंडिडेट हैं बिहार पुलिस का वो इतने ही कम समय पढ़कर अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकता है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। तो आप लोग से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे क्या है प्लानिंग जो आप 1 महीने में ही बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। यह वीडियो पूरा देखिएगा, आपको 100% सक्सेस दिलाएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात जो हमको जानना है वो ये जानना है कि सिलेबस आखिर क्या है और किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, और उन सिलेबस में से किस किस टॉपिक को आपको कवर करना है, जिसको पढ़कर आप 1 महीना में पूरा पढ़ भी लेंगे। और अगर आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। इस बार सीट अधिक हैं, इसलिए कट ऑफ जो है कम जाएगा, क्योंकि रिजल्ट जो है आपको 5 गुना मिलने वाला है जितना सीट है उसका। तो इस बात से भी नहीं सोचिए कि चलिए कम भी नंबर आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना पड़ेगा 70+ नंबर लाने के लिए, तभी आप बिहार पुलिस एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आइए पहले हम इस बात को जानते हैं कि सिलेबस क्या है। देखिए, जो बिहार पुलिस एग्जाम का जो सिलेबस जारी किया गया है नोटिफिकेशन में, वो कहता है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामान्य ज्ञान या समसामयिक मतलब करंट अफेयर के भी सवाल रहेंगे। लेकिन पिछला एग्जाम जो मद्य निषेध का हुआ, अगर उसको देखा जाए तो मद्य निषेध में रीजनिंग के भी सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम रीजनिंग के सवाल को भी थोड़ा बहुत कवर करेंगे, कि हो सकता है अगर मद्य निषेध में पूछा है तो बिहार पुलिस के एग्जाम में कांस्टेबल वाला में भी आपको रीजनिंग के सवाल देखने को मिलेंगे। लेकिन इन्होंने जो सिलेबस अपना जारी किया था, जो नोटिफिकेशन में दिया था सिलेबस, उनमें रीजनिंग का जिक्र नहीं किया गया था। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि सिलेबस है क्या। आपको हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों मिला के आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से 7 प्रश्न हिंदी के रहेंगे, 8 प्रश्न, या फिर 6-7-8 प्रश्न अंग्रेजी के रहेंगे, दोनों मिला के 15 प्रश्न रहेंगे। गणित के प्रश्नों की बात करें तो 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक विज्ञान की बात करें जिसमें 40 प्रश्न रहेगा, लेकिन इस प्रश्न में से कटौती भी होगा। कब? जब आपको क्वेश्चन में रीजनिंग के सवाल भी देखने को मिलेंगे, तब रीजनिंग के अगर सवाल आपके क्वेश्चंस में रहते हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान जो है, सोशल साइंस में प्रश्न आपको घट जाएंगे। सोशल साइंस में जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं वो किस किस चीज़ से पूछे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री के सवाल रहेंगे, भूगोल के सवाल रहेंगे, राजनीतिक शास्त्र के रहेंगे, अर्थशास्त्र के रहेंगे, समाज शास्त्र के भी सवाल देखने को आपको मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है हिस्ट्री और जियोग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। इन चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से आपको ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे, और यहाँ से कवर आपको कितने सवाल होंगे? 40 प्रश्न होंगे। विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान में जो आपके सवाल पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 30 प्रश्न, और सामान्य ज्ञान या समसामयिक करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ से आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब देखिए 15, 10, 25 और 5 कितना हो गया? 30 और 30 60 और 40 100 सवाल रहेंगे आपको, और कोई भी नेगेटिव मार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक भी नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा। अगर आप तुक्का भी लगाते अगर कहीं सही हो जाता है तो ऐसा नहीं, गलत भी हो गया तो आपका नंबर कट जाएगा।
कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 100 में 100 सवाल को रंग कर आना है, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा में आपको रंगना पड़ता है, तो करके आएंगे। अब देखिए, अगर यहाँ पर अगर आपसे रीजनिंग के सवाल अगर पूछ दिया जाता है, अगर इसी के साथ अगर रीजनिंग को अगर हम लेके चलते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में जो है मध्य निषेध की परीक्षा में रीजनिंग के सवाल पूछ दिए गए थे 4-5 सवाल, तो अगर ही यहाँ अगर 5 प्रश्न आपको रीजनिंग को देखने को मिलेंगे तो स्वाभाविक है ये सवाल आपका घट जाएगा, ये सवाल आपका हो जाएगा 35 प्रश्न। अब किसमें क्या हम पढ़ कर जाएं कि मेरे पास समय बहुत कम है, तो कैसे हम पढ़ें कि इतना ही कम समय में जो है अच्छी तरह से जो है सिलेबस कवर कर लें, और एग्ज़ाम को ये नहीं कि कुछ नंबर ले आएँ, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। इसलिए सही सही चीज़ों को पढ़ कर जाएं और वही चीज़ें पढ़ें जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हिंदी की, कि हिंदी में ऐसे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ लेना है। दूसरी बात मैं बताऊँगा कि आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम पूरा दिन पहले से नहीं पढ़ाते हैं। जब कोई भी एग्ज़ाम आता है तो हम अंतिम दिनों में कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक करवाते हैं जहाँ से बच्चे एग्ज़ाम में नंबर ले आते हैं। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको हम सेट भी लगवाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सवाल आपको अधिक देखने को मिलेंगे वो सारे टॉपिक हम आपको करवा देंगे, और अभी बता भी देंगे कि आपको कौन कौन सा टॉपिक घर में पढ़ना भी है और कौन कौन सी किताबों को पढ़ना है, जिससे आप बहुत आसान तरीके से जो है बहुत कम समय में, यानी कि मात्र देखिए 32 दिन बच्चा है आपका, तो 32 दिन में आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। सबसे पहली बात करते हैं हिंदी का। अगर हिंदी में बात करें तो आपको हम सिर्फ बताते सुनिएगा, हिंदी में आपको समास कवर कर लेना है, क्योंकि समास से सवाल आपको देखने को मिलेगा, मुहावरा से सवाल देखने को मिलेगा, संधि से सवाल देखने को मिलेगा आपको। संधि के अलावा आपको वर्णों का उच्चारण स्थान देखने को मिलेगा, विपरीतार्थक शब्द देखने को मिलेगा, और शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य दिया रहेगा और शुद्ध वाक्य पहचानने, इससे भी सवाल देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखा जाए तो लिंग से सवाल भी रहेगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने के लिए रहेगा। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आप वर्ण विचार को पूरा व्याकरण का पढ़ लीजिएगा कि वर्ण कितने होते हैं, अल्पप्राण महाप्राण क्या आता है, घोष वर्ण अघोष वर्ण क्या आता है, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। फिर संधि आप पढ़ लीजिएगा कि संधि कौन कितने भेद हैं, संधि में कौन कौन सा उदाहरण कैसे होता है, स्वर संधि का, व्यंजन संधि का और विसर्ग संधि का। समास पढ़ लीजिएगा, मुहावरा पढ़ लीजिएगा, लोकोक्ति पढ़ लीजिएगा, विपरीतार्थक शब्द पढ़ लीजिएगा, पर्यायवाची शब्द पढ़ लीजिएगा। इन सब से आपको सवाल देखने को मिलेगा, और आप हिंदी का करीब करीब आप 7 सवाल को जो है करके आ जाएंगे। अंग्रेजी की बात करते हैं, अंग्रेजी में आपको ज़्यादातर पूछा जाता है रॉन्ग और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो होता है ये पूछा जाता है, आपको राइट मीनिंग और अपोजिट मीनिंग पूछा जाता है, एंटोनिम सिनोनिम्स जो आप जानते हैं वहाँ सवाल आपको मिलेंगे, और कुछ सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए मिलेगा यहाँ भी। तो यहाँ ज़्यादा टॉपिक नहीं, ज़्यादातर यही सवाल पूछा जाता है, एंटोनिम सिनोनिम्स, और आपको पूछ देगा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, और कोई सेंटेंस अधूरा रहेगा उसको पूरा करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वो पूछा जाएगा, और ईरर भी पूछेगा, तो ईरर वाला कर लीजिएगा। ये 4-5 टॉपिक आप करते हैं तो इंग्लिश में आपका भी 7-8 नंबर पूरा हो जाएगा। मैथ में बात करें तो मैथ में जो आपके सवाल हैं वो आपसे आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज से भी सवाल आपको देखने को मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन रहेगा, टाइम एंड वर्क से सवाल रहेगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ सवाल देखने को मिलेगा। एलसीएम से सवाल रहेगा, सिंप्लीफिकेशन में वो सब आ जाएगा, जैसे कि स्क्वायर रूट करना है और क्यूब रूट करना है, तो सिंप्लीफिकेशन आप पढ़िएगा, उसमें आप ये सब भी देख लीजिएगा। एलसीएम एचसीएफ सवाल, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब पढ़ लीजिएगा, आपको मैथ में क्लियर हो जाएगा। सामाजिक अगर हिस्ट्री की बात करें इतिहास में, तो भारतीय इतिहास की 3 पार्ट है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। ज़्यादातर सवाल आपको देखने को मिलेंगे आधुनिक भारत से, और 1857 क्रांति उसमें आप पढ़ लीजिएगा, और उधर आपको प्राचीन भारत में आपको पढ़ लेना है। मध्यकालीन भारत में तो आप लोग जितने भी हैं करीब करीब बच्चे तो पढ़ ही लेते हैं, सब के बारे में फिर से बार रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर प्राचीन भारत के बारे में अगर आप नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, और आधुनिक भारत के बारे में आपको यहाँ से डेफिनेटली सवाल देखने को मिलेंगे। भूगोल में आप अगर पढ़िएगा तो इसमें आप स्टैटिक पढ़ लीजिएगा भी, जैसे कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है, और अभ्यारण्य के साथ साथ ये भी पढ़ लीजिएगा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। राजनीति शास्त्र में आप पढ़िएगा तो अनुच्छेद के बारे में पढ़ लीजिएगा, भाग के बारे में पढ़ लीजिएगा, अनुसूची के बारे में पढ़ लीजिएगा, और कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया भारतीय संविधान में, तो ये सारे आप कवर कर लेंगे तो राजनीति शास्त्र सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अर्थशास्त्र उतना सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी आप अगर लूसेंट बुक को आप पढ़िए,
आपको हम किताब भी लिखाते हैं, कौन कौन से किताब महत्वपूर्ण होगा। लूसेंट है, आपको जीके पढ़ लेना है, और लूसेंट साइंस, लूसेंट वाला साइंस अगर पढ़ लीजिएगा तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और स्पीडी, स्पीडी को आप पढ़ लीजिए, है ना, स्पीडी को पढ़ लीजिए। ये 3 किताबें जो है ना आपको सक्सेस इस एग्जाम में एकदम डेफिनेटली दिला देगा। और इन 3 किताबों को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, और सारे टॉपिक को भी क्लियर नहीं करना है, जिस चीज़ को मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, आपका एग्जाम 100% इतना दिनों में क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं विज्ञान में, भौतिकी में आपको क्या क्या पढ़ना है। भौतिकी में आपको सारे नियम के बारे में पढ़ना है, आविष्कार के बारे में पढ़ लेना है, और बल के बारे में पढ़ना है, SI मात्रक पढ़ लेना है, जहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा। रसायन शास्त्र में क्या पढ़ना है, तो तत्वों के जो कुछ यौगिक होते हैं उसका व्यापारिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद कर लेना है आपको। कुछ अभिक्रियाओं के बारे में जान लेना है, संयोजन जैसे वियोजन अभिक्रिया का पहचान क्या, इसको जान लेना है। लवण भस्म और अम्ल के बारे में जान लेना है, पहचान करने सीखना है। जीव विज्ञान में आपको डिजीज के बारे में पढ़ लेना है, जहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा। रोग के बारे में, रोग वाला पढ़ लेना है। विटामिन के बारे में पढ़ लेना है, और खोज के बारे में पढ़ लेना है कि किसने किस चीज़ का खोज किया था, ये सब इम्पोर्टेंट जो है उसको पढ़ लेना है। और हड्डी के बारे में पढ़ लेना है, अस्थि कि हमारे शरीर के किस अंग में कितनी अस्थियाँ पाई जाती है, इस चीज़ को पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको इसमें क्या कर लेना है, जीव विज्ञान में अस्थि के अलावा आपको इसमें कर लेना है ग्रंथि के बारे में, कौन सी ग्रंथि बड़ी छोटी है, अंग के बारे में पढ़ लेना है। ये जीव विज्ञान सबका क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर किसी का भी आप जनवरी से लेकर आप अगस्त तक का पूरा आप पढ़ लीजिए, है ना। यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे आपको मिले करंट अफेयर पढ़ाने वाले, जहाँ से आप डेली कवर कर सकते हैं, या फिर हर मंथ वाला जो 1 महीना का पढ़ाया वो पढ़ लीजिए, 3-4 दिन में आपको वो क्लियर हो जाएगा। और रीजनिंग की अगर बात करें, अगर रीजनिंग का सवाल आपको देखने को मिलेंगे तो मध्य निषेध में थोड़ा सा हार्ड कर दिया था, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल पूछ दिया था, तो वो सवाल रहेगा। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, है ना, सादृश्यता वाला रहेगा, ये सब सवाल रहेगा। ब्लड रिलेशन से सवाल रहेगा। मतलब 3-4 टॉपिक की रीजनिंग है जहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर फोकस कीजिएगा कोडिंग डिकोडिंग पर, पजल पर, सीटिंग अरेंजमेंट कर लीजिएगा। पजल नहीं रहे, सीटिंग अरेंजमेंट जरूर रहेगा। और सीटिंग अरेंजमेंट के साथ एनालॉजी टेस्ट भी जो होता है वो कर लीजिएगा, है ना। तो ये सब कर लीजिएगा। आपको रीजनिंग का सवाल अगर पूछा जाता है तो आपका कवर हो जाएगा यहाँ से। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका 32 दिन में पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगा। अगर आपका फर्स्ट डेट में एग्ज़ाम पड़ता है, मतलब 24 सितंबर को, तो आप एग्ज़ाम में 100% क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए, अभी आपको मैंने समझा कि किस प्रकार से अपना प्लानिंग करें, किस प्रकार रूटीन बनाएं, ताकि आप इतना ही कम समय में क्या कर सकते हैं, बिहार पुलिस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिए, ताकि और भी कैंडिडेट को इससे फ़ायदा हो सके। और वो कौन कौन सी किताब को पढ़े, कितना कम समय में आप, और किस किस टॉपिक को पढ़े उस किताब में, जो कम समय में ही एग्जाम को, बिहार पुलिस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले। तो चलिए, आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके। आई होप आपने पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया होगा और आप समझ भी गए होंगे। तो चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको हम कुछ टॉपिक भी यहाँ से क्लियर करवाएंगे कि कौन सा टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, और हम पढ़ा भी देंगे, साथ में आपको टेस्ट भी लगवाएंगे। तो इस चैनल के साथ आप बने रहिए, एग्जाम तक आपको सक्सेस 100% मिलेगा। तो चलिए, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबको थैंक यू।